दोस्तों, बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्न वाले 3.5। ठीक है बाबू, 3.5 का 4 नंबर का प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास मैथ। आज हम लोग 4 नंबर का प्रश्न को सफाया करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न को खत्म करेंगे। 4 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको हल करना हो। ठीक है, नहीं बोला है कि प्रतिस्थापन करो, विलोपन करो या वज्र गुणन विधि से हल करो, ये नहीं बोला है। किसी भी मतलब बीजगणितीय विधि से हल करना। ठीक है, दो गो इसका समीकरण का युग्म बनाना यानी कि समीकरणों का जोड़ा बनाना। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। 4 का पहला प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न में लिखा हुआ है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका नियत व्यय तो प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, नियत व्यय का मतलब है बाबू जिस पर आप चल गए हैं। मान के चलिए किसी रूम में आप रेंट में रह रहे हैं। ठीक है, किसी रूम को आप रेंट में ले रहे हैं तो आप जैसे ही ले लेंगे, ये रूम है। ठीक है, इसमें आप जैसे ही लेंगे उसमें मान के चलो 500 रुपया वो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद प्रतिदिन का 10 रुपया लगेगा। प्रतिदिन का 10 रुपया जोड़ा रहा है। और नियत जो है मतलब रूम जो लिया और जो भाड़ा लगेगा वो होता है नियत भाड़ा। जैसे किराया में भी, जैसे कि कोई ऑटो में जा रहे हैं तो ऑटो में बैठ गए तो 10 टका लगेगा। उसका प्रति किलोमीटर का 1 रुपया 2 रुपया जैसा रहता है वो उस टाइप का मतलब जो मतलब सबसे शुरू में जो नियत भाड़ा फिक्स जो रेट है वो होता है नियत भाड़ा। एक बार देना ही पड़ेगा। उसके बाद तो कितना दूर जाओ नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑटो बैठ गया तो एक नियत भाड़ा जो होता है वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद पर किलोमीटर का अलग से जोड़ा जाता है, उसी को बोला जाता है नियत। तो इसमें भी छात्रावास में जो नियत व्यय है, खर्चा है, वो अलग से रखा गया है। उसके बाद प्रतिदिन जो भोजन करेगा तो भोजन के साथ में जो व्यय है वो अलग से रखा गया है। तो हम लोग को नहीं पता है बाबू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नियत व्यय और ये प्रतिदिन भोजन के साथ जो लगता है व्यय उसका दोनों को मानेंगे। ठीक है, पहला नंबर को हल कर रहे हैं बाबू। ठीक है, पहला नंबर का हल माना नियत व्यय बराबर हो गया एक्स रुपया। ठीक है, एक्स रुपया। उसके बाद भोजन के साथ प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर वाई रुपया। ठीक है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य वाई रुपया रखा गया है। और नियत व्यय जो मतलब जैसे छात्रावास में प्रवेश किया, जैसे वहां पर घुस गया 100 रुपया लगेगा। ठीक है, उसका प्रतिदिन उसका वाई रुपया जोड़ा जाएगा। ठीक है, वाई रुपया जोड़ा जाएगा, प्रतिदिन का वाई रुपया। उसके बाद नियत जो है वो 100 रुपया। ठीक है बाबू, उसके बाद एक विद्यार्थी ने प्रश्न से करते हैं इसको मान लिए। अब प्रश्न से क्या बोला है? प्रश्न से बोला है एक विद्यार्थी जो ए है 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया अदा करना, मतलब 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, 20 दिन वो भोजन करता है तो भोजन का मूल्य कितना रखा गया? वाई रुपया। तो 20 दिन भोजन करेगा तो 20 वाई होगा बराबर कितना देता है वो? 1000 रुपया। 1000 रुपये। लेकिन जो नियत उसका व्यय है वो भी तो जोड़ा जाएगा ना। जो नियत व्यय है उसके बाद जो 20 दिन भोजन किया दोनों मिला करके उसका जो भाड़ा हो गया, जो व्यय हो गया, कितना हो गया? 1000 रुपया हो गया। इसको
इसको मानो समीकरण समीकरण 1 मानो, ठीक है, समीकरण 1 तथा फिर दूसरा बोला है एक विद्यार्थी जो बी है उसने 26 दिन भोजन किया, 26 दिन भोजन किया, जो इसका नियत व्यय है वो तो लगेगा ही बाबू 26y बराबर कितना रुपया दिया वो 1180 रुपया, 1180 रुपया दिया। इसको मानो समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक विद्यार्थी था जो उसका नियत भाड़ा 100 रुपया था, 20 दिन भोजन किया तो 1000 रुपया उसको चुकाना पड़ा, ठीक, उसका 1000 व्यय हो गया। उसके बाद एक विद्यार्थी बी था जो 26 दिन भोजन किया और उसका जो नियत भाड़ा है दोनों मिला करके उसको 1180 रुपया व्यय हो गया, ठीक है, खर्चा हो गया। तो उसका हम लोग को निकालने वाला है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, मतलब नियत व्यय और जो प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य होगा उसको निकालने वाला, ठीक है, निकालते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला है बाबू कि किस विधि से हल करो, ये बोला कोई भी किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना, ठीक है। तो दोनों समान है। अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, समीकरण 2 में कितना है बाबू x प्लस 26y बराबर 1280, ये दूसरा है। पहला में कौन है x प्लस 20y बराबर 1000, ये पहला है। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो चिन्ह का परिवर्तन होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये समान है। इधर प्लस माइनस माइनस होगा तो x में से x जाएगा तो कितना होगा 0, तो इसको डायरेक्ट काट देंगे। इधर क्या है प्लस है, इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 26y में से 20y जाएगा तो कितना होगा 6y, 6y बराबर 1180 में से 10,000 जाएगा तो कितना होगा वो 180। अब y को अलग करेंगे तो क्या होगा, इधर गुना में तो बराबर की इस पर जाएगा तो भागा में होगा, तो 180/6, 6 कम 6, 6 तिया 18 और 1 0, यानी कि y रुपया कितना, y बराबर कितना निकला 30 रुपया निकला, y बराबर 30 निकला, ठीक है। अब इसी y का मान को समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो, x का मान लेके आओ, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो क्या है समीकरण 1 में x प्लस 20y बराबर 1000। अब x को x लिखो, 20 को 20 लिखो, और y की जगह में क्या लिखना है हम लोग को 30 लिखना है, y की जगह में 30 लिखना है बराबर 1000। अब x को x लिखो प्लस 3 दूनी 6, 2 0 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 1000 घटाओ 600। अब x बराबर क्या हो गया 1000 में 600 जाएगा तो 400। वही बात हो गया बाबू, जो नियत किराया जो नियत व्यय है कितना है 400 रुपया है, और प्रतिदिन जो भोजन करता है उसका मूल्य कितना है 30 रुपया। इसीलिए x का मान कितना आ गया 40 आ गया, y का मान कितना आ गया, x का मान 400 आ गया, y का मान कितना आ गया 30 रुपया आ गया, ठीक है। ये दोनों रुपया में हो, ठीक है, यही इसका कौन क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। जो नियत उसका व्यय है, जो नियत जैसे कि अब छात्रावास में प्रवेश किया तो उसको 400 रुपया लगेगा, उसके बाद प्रतिदिन उसका कितना जोड़ाएगा भोजन के साथ में उसका कितना जोड़ाएगा 30 रुपये जोड़ाएगा, यही इसका आंसर हो गया लोग, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 का दूसरा प्रश्न में।
अब वो 4 का ही दूसरा प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, ठीक है। 4 का ही दूसरा प्रश्न को, दूसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ, दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न है जो कब होता है 1/3, जब उसका अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिए, जब उसका हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 होता है, तो वो भिन्न ज्ञात है, वो भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। तो माना कि भिन्न का भिन्न में क्या होता है बाबू, अंश और हर होता है। माना भिन्न बराबर क्या है बाबू, माना भिन्न बराबर x/y होता है, x/y। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं बाबू, ऊपर वाला को बोला जाता है अंश बोला जाता है, और नीचे वाला को बोला जाता है हर। ऊपर वाला को बोला जाता है अंश, नीचे वाला को बोला जाता है हर। अंश बटा हर के रूप में जो होता है उसी को बोला जाता है भिन्न बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, प्रश्न से बोला है क्या, प्रश्न से बोला है उसका जो भिन्न है ना, उसमें से अगर 1 घटाए, उसमें अंश से अगर 1 घटाए, यानी कि अंश कितना है x - 1/y में से कितना कितना हो जाता है, वो 1/3 हो जाता है। अगर अंश से 1 घटाया जाता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। इसको हल करेंगे, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बाबू, 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3। इसको मानो समीकरण, इसको मानो समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर बोला है, क्या बोला है, फिर बोला है ना कि उसके हर में अगर 8 जोड़ दिया जाता है, उसके हर में 8, x को x लिखो, हर कितना है y है, उसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4x होगा बराबर y + 8, और x - ky बराबर 8। इसको मानो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको सब समीकरण नंबर 2 मानो, ठीक है बाबू। अब इधर 4x - y बराबर 8 हो गए, समीकरण नंबर 2 है। इधर 3y - y बराबर 3 हो गई, क्या समीकरण नंबर है। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो, अब समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 में कितना है बाबू, 4x - ky बराबर 8, यह दूसरा है, ठीक है। अब पहला कितना है बाबू, 3x - ky बराबर 3, ये पहला है। अब इसमें घटाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा। इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस तो समान समान है तो दोनों कट गया। इधर प्लस माइनस माइनस तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी कि x का मान कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। अब x का मान 5 आ गया, इसी x का मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में या तो फिर 2 में रख के x होगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में या तो फिर 2 में रख के ज्ञात करेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, 3x - y बराबर 3। 3x के जगह में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस y बराबर 3, 5 दिया 15 माइनस y बराबर 3, माइनस के y बराबर 3, बराबर के उस पर जाएगा तो होगा माइनस के 15, माइनस के y बराबर माइनस के
15 में से 3 जाएगा तो 12। अब माइनस माइनस कटा, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 12। अब दोनों का हम लोग मान ज्ञात कर चुके हैं, वो ठीक है। x का मान हो गया 5, y का मान 12, यानी कि जो उसका अंश होगा वो कितना होगा, 5 होगा, उसका हर होगा कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। इसीलिए लिख देना बाबू, इसीलिए भिन्न बराबर, इसीलिए भिन्न बराबर कितना है, x बट्टा y है। तो x का मान हम लोग को कितना पता चला है बाबू, x का मान है हम लोग के पास में 5, y का मान कितना है 12। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया वो, ठीक है। अंश हो गया 5 और हर हो गया 12, यही इसका आंसर हो गया वो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ठीक है। अब बढ़ते हैं बाबू अगला चौथा का तीसरा प्रश्न में। बाबू 4 नंबर के तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है बाबू। इसको टेस्ट में कितने प्रश्न थे, चौथा का तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं, हल तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं। तीसरा में लिखा हुआ कुल कितने प्रश्न से पूछा है, ठीक है। तो सही उत्तर और गलत उत्तर का हम लोग को मानना है, ठीक है बाबू। सही उत्तर के लिए प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर के लिए प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर के लिए प्रश्नों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। और गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए प्रश्नों की संख्या, बराबर y मानेंगे, ठीक है बाबू। सही उत्तर के लिए x अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए y अंक मिलता है, ठीक है बाबू। मतलब प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर का प्रश्न जो है x गो है और गलत उत्तर का प्रश्न y गो है, ठीक है बाबू। तो हम लोग को बोला है ना कि अर्जित ने क्या करता है, 3 गो अंक सही करता है और अशुद्ध 1 गो करता है, मतलब गलत 1 गो करता है। तो हम लोग को 40, मतलब उसको यश को 40 अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या बोला है, यश ने मतलब 40 गो उत्तर में से 40 गो अंक मिलता है, उसमें से यश ने 3 गो सही मिलता है, उसको 3 गो सही मिलता है। तो सही उत्तर कितना था, x है, तो 3 गो तो 3x होगा। 3x में से पूरा प्रश्न में से 3 गो सही किया है तो 3x हो गया, सही उत्तर का 3x हो गया। उसमें से उसको कितना अंक काटा गया, उसमें से उसको 1 अंक की कटौती की गई। 1 अंक यानी कि 1 अंक यानी कि y को अंक कटौती, यानी गलत उत्तर दिया है 1 तो जब गलत उत्तर की प्रश्नों की संख्या y को है तो 1 को गलत दिया है तो y होगा। 1 y करेंगे तो इसको एक इसके आगे में तो छुपल है ही है, तो y हो गया, ठीक है बाबू। बराबर कितना उसको अंक मिल रहा है, 40 गो अंक मिल रहा है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। तथा फिर बोला है दूसरा कंडीशन में, फिर बोला है कि उसे यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 4 अंक यानी कि सही उत्तर का प्रश्न कितना है, x है तो 4 मिलते तो 4x हुआ। उसमें से गलत उत्तर के लिए कितना, 2 अंक काटते, 2 अंक काटते तो -2y बराबर, तो कितना मिलता है उसको, 50 अंक अर्जित करता है, 50 अंक अर्जित करता है। यही हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करते हैं बाबू, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में है 3x - y बराबर 40, समीकरण नंबर 2 में है 4x - 2y बराबर
50। अच्छा इसको कॉमन ले सकते हैं बाबू, ठीक है, इसको कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा बाबू, 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2x होगा माइनस वाई बराबर 50, 2x माइनस के वाई बराबर, इधर गुना में तो उस पर जाएगा तो भागा में होगा 50/2, ये कटेगा तो कितना होगा 25 होगा। 2x माइनस के वाई बराबर 25, इसको मानो समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 मानो, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 घटाओ 2 करो, चाहे 2 घटाओ 1 करो, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, एक में क्या है बाबू, एक में 3x माइनस के वाई, इधर माइनस है, ठीक है, 3x माइनस के वाई बराबर 40, ये एक है। अब 2 में कौन है, 2x माइनस के वाई बराबर 25, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको घटाएंगे, जब घटाते हैं तो क्या होता है बाबू, चिन्ह का परिवर्तन होता है। जब इसको जोड़ेंगे ना तो कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, जब घटाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन होता है। तो जहाँ जोड़ है वहाँ घटाव करेंगे, जहाँ घटाव है वहाँ जोड़ करेंगे। यहाँ जोड़ है यानी कि जोड़ है तो घटाव, यहाँ घटाव है तो जोड़, यहाँ जोड़ है तो घटाव, कुछ नहीं है, मतलब जोड़ चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसको देखो बाबू, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो y में से y जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा, तो इसको डायरेक्ट काट दो, कट गया। अब इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना होगा, x होगा। एक 1x होगा तो x लिखेंगे, x तो छुपा हुआ ये है, x बराबर कितना हो गया। अब इधर प्लस माइनस प्लस, प्लस है इधर माइनस है, माइनस है इधर प्लस है इधर प्लस, प्लस प्लस कितना हो, इधर प्लस था बाबू, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी बाबू, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना होगा, 15 होगा। 40 में से 25 जाएगा तो 15 होगा, 15, यानी कि x का मान कितना आ गया बाबू, x का मान हम लोग के पास आ गया है 15, x का मान 15 आ गया। अब इसी x का मान को समीकरण नंबर 1 में रखो या तो फिर 2 में रखो और y का मान लेके आओ, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में कितना है बाबू, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 25 है। अब 2 के जगह 2 रखो, x के जगह में क्या रखो, 15 रखो, माइनस वाई बराबर 25। अब इसको गुना करेंगे तो 2 15 में कितना आता है, 30 होगा, माइनस वाई बराबर 25। अब इधर माइनस वाई को अलग करो, माइनस वाई बराबर 25, बराबर की इस पार में प्लस में है 30, तो बराबर को उस पार लेके जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 30। अब माइनस के वाई बराबर, इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 में से माइनस 30 जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो दोनों माइनस काट देंगे, ठीक है। तो वाई बराबर कितना आ गया बाबू, वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, वाई बराबर 5 आ गया। एक्स बराबर 15 आया और वाई बराबर 5 आया। हम लोग को पूछा है कि कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो बोला, कुल यानी कि जो यश ने जो टेस्ट दिया था उसमें कुल कितना प्रश्न, यानी कि वो कितना को सही किया, 15 को क्वेश्चन सही किया है और 5 को क्वेश्चन क्या क्या है गलत किया, ठीक। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना, 15 प्लस 5 होगा, इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या होगा, x प्लस वाई। एक्स का मान कितना है, x का मान कितना है, 15 है, x का मान 15 है और y का मान कितना है, 5 है। तो 15 और 5 कितना होगा बाबू, 15 और 5 20 हो, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या कितना था,
कुल प्रश्नों की संख्या था 20, यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 20 हो गया, यही इसका हो गया आंसर। 15 को सही किया था, 5 को गलत किया था, तो कुल कितना था 20 को हो गया। 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बहु कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20 हो गई। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना वीडियो को, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं चौथा प्रश्न में। बाबू चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है, चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जितना हम लोग को समझ में आता है, जितना दिया है लिखते जाते हैं। ठीक है, ए और बी की दूरी कितना है, इधर ए है, इधर ए है, इधर बी है, और ए और बी के बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। ठीक है बाबू, 100 किलोमीटर है, दोनों के बीच का दूरी ए और बी के बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार यहाँ पर एगो कार है, ठीक है, यहाँ पर एगो कार है और एगो कार यहाँ पर है, यहाँ पर एगो कार है, दो गो कार है, ए पर एगो है, बी पर एगो है, ए पर एगो कार है तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। ठीक है बाबू, इसका जो चाल है भिन्न भिन्न, ए का चाल अलग है, बी का चाल अलग है। ठीक है, और दोनों क्या करता है एक ही दिशा में, चाल क्या है एक ही दिशा में, चाल से एक ही दिशा में। मान के चलो अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी क्या जाएगा, ये अगर इधर जाएगा तो ये भी इधर, मतलब एक ही दिशा में दोनों क्या करेंगे चाल करेंगे। ठीक है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं। यदि कार भिन्न भिन्न चाल से तो 5 घंटे पश्चात मिलते, 5 घंटे, यदि एक ही दिशा में चाल चल रही है तो कितना घंटे के बाद मिलते हैं 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे के बाद मिलते हैं। ठीक है, 5 घंटे के बाद हम लोग जानते हैं वो जब कार एक ही दिशा, यानी कि ये भी इधर भी जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो दोनों कार में क्या होगा, इसका चाल वाला और इसका चाल वाला क्या होगा जोड़ होगा वो। ठीक, इसका नहीं घटा होगा, सॉरी, इसका चाल और इसका चाल में घटा होगा बाबू। ठीक है, और यदि इधर जा रहा है, ये अगर विपरीत दिशा में ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा बाबू प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में चलेंगे दो कार तो क्या होगा प्लस होगा, अगर एक ही दिशा में चाल होगा तो क्या होगा बाबू माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, ये फिजिक्स का भी नियम है बाबू। ठीक, फिजिक्स पढ़ने से और बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो उसका जो चाल होगा दोनों का चाल क्या होगा माइनस में होगा, और विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तो दोनों का चाल क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है बाबू, इतना तो समझ में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगला, 5 घंटे में मिलती है, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब एक क्वेश्चन, यदि एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है और दोनों की चाल जो होता है भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होता है, तो क्या 5 घंटे के पश्चात मिलते हैं। तो पहले मानते हैं, ठीक है, इसको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, माना एक कार की चाल, एक कार ए में है, एक कार की ए में है, तो उसका चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल कितना है बाबू, मान के चलो y किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार की क्या, एक कार की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोनों कार क्या करता है, अगर एक ही दिशा में जाता है, ठीक है, यदि एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये इधर जा रहा है तो ये भी अगर इधर ही जाएगा तो दोनों कितना होगा एक ही दिशा में अगर चाल चलना शुरू करेंगे तो दोनों में क्या होता है माइनस होता है, और दोनों कितना घंटे के बाद मिल रहा है 5 घंटे के बाद। तो देखो पहला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न से बोला है दोनों
का एक ही दिशा में चाल होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, बताएं, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और कितना घंटे के बाद मिलती है, 5 घंटे के बाद, तो 5y होगा, 5x होगा, 5y होगा, बराबर दोनों के बीच का दूरी कितना है बाबू, 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा कॉमन यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर, इधर गुना में तो बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो भागा में होगा बाबू, ठीक है। 5 कम 5, 5 कम नहीं, 5 गुना 10 हो गया, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया, 20 आया, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया, 20 आया। इसको मानो समीकरण नंबर, इसको मानो समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 1 मानो, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ पर दिया हुआ दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ बाबू, दूसरा कंडीशन में दिया है ना, यदि भिन्न 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 चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या कहते हुए, यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, विपरीत दिशा, यानी कि ये इधर जाएगा तो ये भी किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो विपरीत दिशा में अगर चलता है तो क्या होता है, माइनस होता है, दोनों की चाल में क्या होता है, माइनस होता है, तो एक्स माइनस वाई। अच्छा, कितना देरी के बाद मिलता है बाबू, 1 घंटा के बाद, 1 घंटा में तो एक यहाँ पर लगाएंगे, एक लगाएंगे तो एक तो इसमें भी छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तो एक एक हटा दो, ठीक है, एक तो क्या होता है, छुपा हुआ रहता ही है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 100, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो, ठीक है। इसको मानो समीकरण, इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करो, विलोपन विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन, जो मन करे सो करो, हम करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है बाबू। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर प्लस होगा ना बाबू, ठीक है, जब विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, प्लस होता है, जब एक ही दिशा में जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा वो, ठीक है। अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 में कितना है बाबू, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 20, ये 1 है। उसके बाद समीकरण 2 में कौन है, एक्स प्लस के वाई बराबर 100, ये कौन है, दूसरा है। और जब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, अगर घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन होता है। यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ का चिन्ह मतलब जोड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वाई में से वाई जाएगा तो दोनों कैंसिल, 0 हो गया। अब एक्स और एक्स दोनों में जोड़ा है तो एक्स और एक्स कितना होगा, 2x बराबर, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 20 और 100 कितना होगा, 120 होगा, ठीक है, 120 होगा। अब x को अलग करते हैं, 2 को बराबर के उस पर लेके जाते हैं, तो जब गुना में तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, भागा में जाएगा, तो 120 बट्टा 2, 2 6 12 और 1 0, ठीक है। यानी कि x का मान कितना है बाबू, x का मान आ गया 60, यानी कि x का मान कितना है, 60 है। अब इसी x का मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे तो 2 में रखो, और y का मान लेके आओ, ठीक है। x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में कौन है बाबू, x माइनस वाई बराबर 20, x की जगह में कितना रखेंगे, 60 माइनस वाई बराबर 20, अब माइनस के y बराबर 20 माइनस 60, बराबर के उस पर में प्लस में है तो बराबर के उस पर लेके गए तो माइनस हो गया 60। अब इधर माइनस y बराबर, इधर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 20 में से माइनस 60 जाएगा तो कितना होगा, माइनस के 40 होगा, तो माइनस माइनस काट गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया बाबू, y बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। इसीलिए एक कार की चाल कितना है, हम लोग कितना माने हैं, एक कार की चाल x माने हैं, तो यहाँ पर होगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x का मान कितना निकले, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार की चाल को क्या माने, y माने हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा
40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बाबू, यही दोनों इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। कहीं बोला गया है कि दोनों कार की चाल ज्ञात करो, तो पहली कार की चाल को हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, एक्स का मान निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई दूसरी कार की चाल क्या माने, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो वाई का मान कितना निकल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना बाबू। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला चौथा का 5वां प्रश्न में। अब बाबू बढ़ते हैं चौथा का 5वां प्रश्न में। चौथा का 5वां प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, 5वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ये पहला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई अगर कम कर दिया जाता है और 3 इकाई अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में कितना कमी होता है, 9 वर्ग इकाई कमी होता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा में बोला है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात की, विमाएँ यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है बाबू, इसको मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर एक्स वर्ग इकाई। ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स वर्ग इकाई लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। पता है इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई बराबर वाई। ठीक है, एक्स माने है लंबाई को और चौड़ाई माने है वाई को। ठीक है, और ये दोनों का क्षेत्रफल, आयत का बात हो रहा है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, एक्स है, और चौड़ाई कितना है, वाई है। ठीक है, ये एक्स वाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया, यदि प्रश्न से अभी करने जा रहे हैं, प्रश्न से करने जा रहे हैं बाबू। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला है, उसका 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 वर्ग नहीं 5 इकाई कम, लंबाई कितना है बाबू, एक्स है, तो एक्स में अगर हम लोग 5 कम कर दे, ठीक है, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को इसका क्या करें, चौड़ाई कितना माने, वाई माने है, तो चौड़ाई में कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल में कितना की कमी होता है, क्षेत्रफल कितना है बाबू, इसका क्षेत्रफल एक्स वाई है, एक्स वाई में कितना कमी होता है बाबू, एक्स वाई में 9 वर्ग इकाई कमी होता है, यानी कि कमी होता है, यानी कि घट जाता है, तो घटाएंगे, 9 वर्ग इकाई कमी होता है। तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, एक्स को वाई के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स वाई होगा। अब इधर प्लस है, इधर प्लस, प्लस 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 होगा, और एक्स को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3x होगा, माइनस प्लस माइनस 5y, माइनस प्लस माइनस 5 दिए 15, बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 9। अब देखो दोनों तरफ क्या है, एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई है और बराबर के इस पर भी एक्स वाई, तो एक्स वाई और एक्स वाई काट दिए। ठीक है, तो बराबर है बाबू। ठीक है, एक्स वाई कट गया, 3x माइनस के 5y बराबर माइनस के 9, बराबर की इस पर 15 है, माइनस में उस पर लेके जाएंगे तो प्लस होगा 15, प्लस 15 हो गया। अब 3x माइनस के 5y बराबर माइनस के 9 प्लस के 15, माइनस प्लस माइनस होगा तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा बोलो। ठीक है, 6, ये हो गया समीकरण नंबर, इधर चिन्ह भी प्लस का होगा क्योंकि 15 बड़ा है। ठीक है, ये समीकरण हो गया पहला, ये समीकरण नंबर हो गया पहला इसको मानो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है ना, फिर बोला गया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देंगे, यानी कि दोनों को बढ़ा देंगे। ठीक है, लंबाई को भी बढ़ाएंगे, लंबाई कितना माने हैं, एक्स माने हैं, तो उसमें कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे। ठीक है, और चौड़ाई में कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि लंबाई में 3 बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता है बाबू, तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होता है, बढ़ता है यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि जोड़ेंगे। ठीक है,
ये कितना का वृद्धि होता है? 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, 67। अब इसी को हल करेंगे, ठीक है, इसी को हल करेंगे बाबू, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इधर क्या है, एक्स है, इधर एक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुना है, लंबाई गुना चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई में इतना है, चौड़ाई में इतना, घटाएंगे जोड़ेंगे, इसको भी इतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक्स और एक्स को गुना, एक्स और वाई को गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू? एक्स वाई, एक प्लस 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 हो जाएगा, 2x, इधर प्लस 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 3y, इधर प्लस 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 3 दूनी 6, बराबर इधर क्या है, एक्स प्लस नहीं एक्स वाई प्लस 67 हो गया। अब बराबर के इस पार में है एक्स वाई, बराबर के उस पार में एक्स वाई, तो एक्स वाई और एक्स वाई गायब, ठीक है, उड़ गया हवा में। अब इधर 2x हो गया प्लस के 3y बराबर इधर क्या है, 67 है, बराबर के इस पार में 6 है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन, तो प्लस था तो इधर क्या होगा, -6, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 61 होगा, 67 में से 6 जाएगा तो 61। इसको मानो समीकरण नंबर पहला में आया था 3, ना, इसको मानो समीकरण नंबर 2, इसको मानो समीकरण 2। अब देखो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में क्या मैच कर रहे, कुछ चीज नहीं कर रहा, इसको गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में क्या गुना करेंगे, 3 के साथ गुना करेंगे, 2 के साथ, और समीकरण 2 को 3 के साथ, ठीक है। समीकरण 1 गुना 1 में कितना गुना करेंगे वो 2 तथा समीकरण 2 गुना 2 में कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 3। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x माइनस 2 बचे 10y बराबर 2 6 12, ये हो गया 1। अब दूसरा कौन है, 6x, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 एकम 3, 3 6 18, ये हो गया दूसरा। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर, इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख दो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो घटाने पर। जब घटाते हैं समीकरण तो क्या आता है, चिन्ह का परिवर्तन होता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6x में से 6x जाएगा तो 0 होगा, तो दोनों को काट दिया, ठीक है। इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10x और -9y नहीं, -10y और -9y कितना होगा, -19y बराबर, इधर प्लस है, इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से माइनस के 183 जाएगा तो कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया तो 7, 1, चिन्ह भी होगा माइनस, इधर माइनस है, इधर माइनस है, दोनों माइनस में कट गया। अब इसको काटेंगे, y को अलग करते हैं, इसको बराबर के इस पर में गुना में है तो बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 171/19। अब y बराबर कितना होगा, 19 9 कितना होता है, 19 को गुना कर लो, 19 9 9 81 के 1 8 80 9 कम 9 17, 19 9 171 होता है, 19 9 171, इनकी y का मान कितना आ गया बाबू, 9 आ गया, ठीक है, y का मान 9 आ गया। इसीलिए हम लोग का जो लंबाई है लिख देना यहाँ पर, आयत का जो लंबाई है, आयत का
जो लंबाई है वो कितना माने थे बाबू, आयत का लंबाई को कितना माने थे, एक्स माने थे, एक्स माने थे। तो एक्स का मान हम लोग कितना निकाले हैं, एक्स का मान हम लोग निकाले, नहीं एक्स का मान नहीं निकाले, ठीक है, एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। वाई का मान क्या करेंगे, इधर नोट कर लो बाबू, ठीक है, इधर इधर बनाते हैं। वाई का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या तो फिर 2 में रखेंगे, हो गया। अब इधर बनाते हैं बाबू, वाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रखो, एक में कितना था, इसी में रखना, चलो 6x, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में कितना है बाबू, अच्छा इसी को नहीं तो गुना करके आया, कितना से गुना किए थे, इसको तो घटा भागा देंगे तो कितना होगा, 3y 3x माइनस के 5 2x, समीकरण 1 को 2 से गुना किए तो 5y 5y। अच्छा जो है उसी को लिख देते बाबू, ठीक है, जो है उसी को लिख देते, 6y माइनस के 10y बराबर 12। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान को रखेंगे 6y माइनस 10 गुना 9, 9 निकालेंगे बराबर 12, 6y माइनस के 10 9 90 बराबर 12। अब 6y बराबर कितना होगा, 12 प्लस 90, 6y बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा ना, 10 102, 102 होगा 4, इसको काम कर लेना होगा, ठीक है, इसको आगे काम कर लेना। y का मान को क्या करना, इसी y का मान को समीकरण नंबर 1 में या तो फिर समीकरण नंबर 2 में रखना और x का मान लेके आना, ठीक है, x का मान आगे का काम कर लेना, ठीक है, इधर का काम कर लेना। x का y का मान को समीकरण नंबर 1 में या तो फिर 2 में रखना और x का मान ज्ञात कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना यार, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ाई में मस्त रहो यार, ठीक है, और यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।